Hello students, today we will do insertion into a linked list. I have already discussed with you what is a linked list. Linked list is a collection or it is a data structure in which we store the elements in the form of nodes. Okay, each node is divided into two parts. Info part, this is the info part, and the link part. Info part contains the item to be stored. Link part contains the address of the next node. अब हमें क्या करना है, एक नई इन्फॉर्मेशन लिंक लिस्ट में स्टोर करनी है. तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी हो, या इन बिटवीन टू नोड्स इंसर्ट करना है, या एट द एंड इंसर्ट करना है. तो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स, डिफरेंट स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड depending on the location of the item where we have to insert the new element. Okay, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लिंक लिस्ट है. स्टार्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारा स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में होगा. फर्स्ट नोड में सेकेंड नोड का एड्रेस होगा, सेकेंड नोड में थर्ड नोड का एड्रेस, थर्ड नोड में फोर्थ नोड का एड्रेस. लास्ट नोड कंटेन्स द नल. अब हमारे पास ये दो नोड्स हैं, नोड ए, नोड बी. फॉर एग्जांपल मुझे इन दो नोड्स के बीच में एक न्यू एलिमेंट स्टोर करना है. ठीक है, तो क्या होगा, अभी नोड ए नोड बी को पॉइंट कर रहा है. ठीक है ना, इसके लिंक पार्ट में नोड बी का एड्रेस है, मतलब नोड ए के बाद हमारा नोड बी स्टोर है. मुझे क्या करना है, एक नया एलिमेंट इन दोनों के बीच में स्टोर करवाना है. तो क्या होगा, नोड ए के बाद वो नया एलिमेंट स्टोर होगा, उस न्यू एलिमेंट के बाद हमारा नोड बी स्टोर होगा मेमोरी में. इसके लिए हमारे पास चेंजेस क्या क्या होंगे, नोड ए विल पॉइंट टू द न्यू नोड. ठीक है, जिससे वो पहले नोड बी को पॉइंट कर रहा था. अब नोड ए के लिंक पार्ट में क्या होगा, न्यू नोड का एड्रेस होगा. न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में, लिंक पार्ट में किसका एड्रेस होगा, नोड बी का एड्रेस होगा. ठीक है, तो ये हमारे लिंक पार्ट में हमें क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे. ठीक है, जैसे लिंक ऑफ ए, ये इसका इन्फो पार्ट है, ये इसका लिंक पार्ट है. तो लिंक ऑफ ए, ए के लिंक पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस चला जाएगा. लिंक ऑफ न्यू में नोड बी का एड्रेस चला जाएगा. अवेल, नाउ अवेल क्या होता है, अवेल एक लिंक लिस्ट ही होती है एम्प्टी नोड्स की. ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स. तो जैसे हमारा एक स्टार्ट वेरिएबल होता है विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ऐसे ही अवेल वेरिएबल क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट के फर्स्ट नोड को वो पॉइंट करता है. ठीक है, अब जब मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एम्प्टी नोड को पिक करना होगा फ्रॉम द अवेल लिस्ट. ठीक है, फिर उस एम्प्टी नोड में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और उसे एडजस्ट करना है इन द लिंक लिस्ट. तो जब हमें एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी नोड की लिस्ट से एक नोड को पिक करना होगा, वो हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट नोड को पिक करते हैं. ठीक है, उस फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर होता है, अवेल एक वेरिएबल होता है उसके अंदर है. ठीक है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल नोड्स. अब अवेल में फर्स्ट एम्प्टी नोड का एड्रेस था. अब क्या किया मैंने, इस एम्प्टी नोड को पिक किया और यहाँ पर लिंक लिस्ट में स्टोर कर दिया, एडजस्ट कर दिया. अब क्या होगा, अवेल का ये नोड तो फिल हो गया. ठीक है ना, अब ये एम्प्टी लिस्ट से हमें डिलीट हो जाएगा. कैसे डिलीट होगा, सिंपल, अवेल में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट एम्प्टी नोड का एड्रेस डाल देंगे. और वो नेक्स्ट एम्प्टी नोड कहाँ पर, उसका एड्रेस कहाँ था, इस वाले नोड में है ना, ये हमने एरो बनाया हुआ है, इसके लिंक पार्ट में एड्रेस था. तो हम क्या करेंगे, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल. ये क्या है, अवेल के अंदर सपोज करो 10 स्टोर है, तो इस नोड का एड्रेस क्या हुआ, 10. तो इन्फो 10, अवेल की जगह मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पर अवेल हुआ. ये क्या है, एम्प्टी है. ठीक है, और लिंक ऑफ 10 क्या है, नेक्स्ट एम्प्टी नोड का एड्रेस है. तो हमने क्या किया, सिंपल, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल. ये 10 की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर, अवेल. 10 मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ हाउ वी इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इनटू अ लिंक लिस्ट. ठीक है, अब हम करेंगे एल्गोरिदम.
और इस एल्गोरिथम में आज हम बिल्कुल सिंपल करेंगे कि अगर मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड नया नोड इंसर्ट करना, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो मैंने एक न्यू नोड में स्टोर करूंगी और उस न्यू नोड को कहाँ एडजस्ट करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो न्यू नोड इंसर्ट करना है आपने, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास एम्प्टी नोड है भी या नहीं है, हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, इफ अवेल इक्वल्स टू नल। अवेल क्या है, अवेल इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट एम्प्टी नोड इन द मेमोरी। अगर इसी में नल है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मेमोरी में कोई भी नोड एम्प्टी नहीं है। इस केस में हम क्या लिखेंगे, राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ओवरफ्लो का मतलब कि हमें कुछ आइटम इंसर्ट करना है, मेमोरी में स्टोर करना है और मेमोरी में स्पेस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा, ओवरफ्लो चेकिंग होगी। अगर ओवरफ्लो हमारा नहीं है तो उस केस में हम स्टेप 2 पे आएंगे। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अवेल लिस्ट से एक एलिमेंट को, आइटम को हम पिक कर लेंगे। देखो जैसे ये हो गया हमारा अवेल, ठीक है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स। इसमें हमारा 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अब ये वाला नोड कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट एम्प्टी नोड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और अब अवेल किसे पॉइंट करेगा, इसको, सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल न्यू एक हम वेरिएबल लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, उस न्यू में इस नोड का एड्रेस डाल देंगे। इस नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, अवेल पॉइंटर वेरिएबल में। तो बस हम क्या करेंगे, न्यू में अवेल में जो वैल्यू है वो न्यू में स्टोर कर देंगे। सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। ठीक है, न्यू इक्वल्स टू अवेल। अब न्यू में इस नोड का एड्रेस चला गया एंड अवेल में किस नोड का एड्रेस चला जाएगा, इस नोड का। ठीक है, लिंक ऑफ अवेल। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक न्यू नोड अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब इसके इन्फो पार्ट में मैं क्या डालूंगी, जो आइटम मुझे स्टोर करना है। इसके दो पार्ट्स है ना, एक तो इन्फो और एक लिंक। इसके इन्फो में वो आइटम जो मुझे स्टोर करना है वो डाल देंगे और लिंक में हम एड्रेस डालेंगे। तो इन्फो में आपने क्या डाल दिया, क्या स्टोर कर दिया, आइटम। सो इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसके लिंक पार्ट में मुझे किसी नोड का एड्रेस डालना है। क्योंकि इस नोड को मुझे बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करना है, तो ये फर्स्ट नोड बन जाएगा और जो पहले फर्स्ट नोड था वो क्या बन जाएगा, सेकेंड नोड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिंक पार्ट में क्या चला जाएगा हमारा, इस नोड का, फर्स्ट नोड का एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर था, पहले स्टार्ट में। फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ था हमारा, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम स्टार्ट की जो भी वैल्यू थी इसके लिंक पार्ट में मैंने स्टोर कर दी। तो लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, ये स्टेप भी हो गया। अब इस नोड में इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर हो गई, बस अब हमें क्या करना है, इस नोड को लिंक लिस्ट में एडजस्ट करना है। सिंपल है, हमें क्या करना होगा, बस इसमें स्टार्ट में इस नोड का एड्रेस डालना है। ठीक है, अब स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू। तो स्टार्ट अब न्यू नोड को पॉइंट करेगा, न्यू नोड इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और फर्स्ट नोड सेकंड नोड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को। ये हमारी लिस्ट एज इट इज चलेगी। तो हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, एक अवेल लिस्ट से मुझे एक न्यू नोड पिक करना है। उसके लिए मेरी क्या स्टेटमेंट्स होंगी, न्यू इक्वल्स टू अवेल, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। अब एक अवेलेबल हो गया नोड मेरे पास, उस नोड में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, उसके इन्फो पार्ट में आइटम डाल दिया और उसके लिंक पार्ट में एड्रेस डाल दिया। ठीक है, स्टार्ट डाल दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस। अब स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, न्यू को पॉइंट करेगा। अब न्यू क्या बन गया, फर्स्ट नोड बन गया। जो स्टार्ट था वो लिंक ऑफ न्यू में चला गया, यानी कि जो पहले फर्स्ट नोड था वो सेकेंड नोड बन गया, और एंड सो ऑन, वो हमारी लिंक एज इट इज रहेगी। सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट।